दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वकार और आ गए आप। जी हाँ दोस्तों, इतने लेट से आप आए, लेकिन एक कहावत है कि देर आए बट दुरुस्त आए, है ना। तो दरअसल आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ये जो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट चैप्टर कुछ पार्ट वाइज आएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्चुअली में 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री आसान भाषा में बात करेंगे। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। लोग बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक की। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री देखो नाम से ही दोस्तों क्लियर है कि इसे सब पार्ट में हम लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या कह रहा है? तीन चीज कह रहा है इसमें। ट्री है, एक गॉन है एंड मैट्री है। ट्री का मतलब दोस्तों सभी को पता है 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स एंड मैट्री का मतलब होता है क्या? मेजरमेंट। तो क्या अगर इसे आसान भाषा में बात किया जाए, अगर इसी 3 वर्ड को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड्स को मेजरमेंट करना दोस्तों। तो 3 साइड्स किस किस पॉलीगॉन में होता है? तो ट्रायंगल में तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि मेजरमेंट ऑफ, है ना, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स किसका? 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेजर करना क्या है? ट्रायंगल के 3 साइड्स को मेजर करना ट्रिगोनोमेट्री। या फिर चूंकि ट्रायंगल की बात की जा रही है तो ट्रायंगल में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइड तो होता नहीं है। अगर ये ए है, ये बी है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका साइड ए, इसके सामने वाली साइड ये बी, एंड इस वर्टेक्स, इस एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगा? स्मॉल सी, है ना, स्मॉल सी हो जाएगा। तो चूंकि ट्रायंगल में 2 अलग अलग चीज होता है, एक साइड एंड एक एंगल, सिमिलरली अनदर एंगल अनदर साइड, सिमिलरली अनदर साइड एंड अनदर एंगल। क्लियर है? तो चूंकि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं 3 साइड्स की, तो हम लोग कंसेक्यूटली हम लोग बात कर सकते हैं क्या इसमें कि मेजरमेंट ऑफ किसका? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ऑब्वियस सी बात है ट्रायंगल का एंगल होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और हमें पता है कि ट्रायंगल में चूंकि 3 एंगल होते हैं एंड 3 साइड्स होते हैं, तो उसी 3 साइड्स एंड एंगल को हम लोग क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि ऑब्टेनिंग अ रिलेशन बिटवीन, तो दोनों को हम लोग बात करके करें, ऑब्टेनिंग अ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। क्या कर रहा है? एक ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना? ऑब्टेनिंग अ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? ट्रायंगल का जो साइड है और उसका जो एंगल है, उसके दोनों के बीच में, साइड एंड एंगल के बीच में, इस दोनों के बीच में जो रिलेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसी को हम लोग क्या कह देंगे? ट्रिगोनोमेट्री कह देंगे, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं किसका? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री फाइनली जो डिफिनेशन होगा ट्रिगोनोमेट्री का, स्टडी ऑफ रिलेशन, हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन sides and angles of a triangle, उसी को स्टडी करना
रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, साइड एंड एंगल के बीच के रिलेशन को जो स्टडी हम लोग करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट ट्रिगोनोमेट्री। ऑलराइट दोस्तों, अब दोस्तों इसमें कुछ हेडिंग्स आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात जब भी आएगी तो इसके साथ में एक अपने को क्या आएगा, साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी आएगा अपने साथ क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब भी आएगा साथ में एक राइट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ये ए है, ये बी है एंड ये क्या है, सी है। तो कह रहा है वैसा एंगल जिसका एक एंगल 90, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात जब भी आएगी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात जब भी आएगी वो क्या होगा, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का आना तय है, राइट एंगल ट्रायंगल का आना तय है दोस्तों, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का आना तय है। तो इसमें यह कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्चुअली है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ साइड। देखो नाम से ही क्लियर है, रेशियो है ना, रेशियो तो किसका रेशियो, साइड्स का रेशियो, किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स इन अ, रेशियो ऑफ साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो होगा वही क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बात करें, किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके एंगल के रिस्पेक्ट में बात होगा, क्योंकि बी 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, डैट मीन्स अकेला अकेला क्या होगा, एक्यूट होगा। तो कह रहा है कि ट्रायंगल क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ये आइदर एंगल ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, दोनों हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। देखो दोस्तों एक्यूट एंगल दोनों हो सकता है। क्या कह रहा है कि एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, डैट मीन्स चूंकि बी 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, सिंस एंगल बी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री हमें पता है। तो एंगल बी 90 डिग्री है, इसको लिखेंगे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 180 माइनस का 90 डिग्री। चूंकि एक्यूट एंगल का डेफिनेशन हमें पता है दोस्तों कि वैसा एंगल जिसका एंगल 90 से कम हो, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो ये दोनों मिलकर के दो एंगल, एंगल ए एंड एंगल सी मिलकर के क्या दे रहा है, 90 डिग्री दे रहा। एंगल ए एंड एंगल सी मिलकर के 90 डिग्री दे रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों अलग अलग होगा 90 से कम होगा। क्या, दोनों अलग अलग होगा ट्रायंगल में दोनों जब अलग अलग होगा तो 90 से कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इस प्रकार, 10 व्हाट, 10 एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट। एंगल ए एंड एंगल सी आर क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। क्लियर है नहीं है दोस्तों। तो यही कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्चुअली क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल का रिस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो होगा वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात हुई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही ना। हम लोग एक बार फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, ये ए है, ये एंगल बी है एंड दिस इज व्हाट, एंगल सी है। अभी दोस्तों हम लोग एंगल, अगर मान लीजिए ये अपना ए है और ये क्या है, ये सी है ना, ये सी है। हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला, चूंकि बी 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने में जो भी साइड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइपोटेनस क्या है,
इस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में वो हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके साथ जो होगा, देखो यहां ध्यान देना है, एंगल ए के साथ में जो होगा वो क्या होगा? साइड, वैसा साइड, साइड जो क्या हो, साइड जो क्या हो, एडजेसेंट हो, किसके एडजेसेंट हो? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के साइड साथ में, एडजेसेंट मतलब साथ में, बगल में, एडजेसेंट। इस साइड को क्या बोलेंगे? ये वैसा साइड है, साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल ए, या साइड अपोजिट ऑफ, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। अगर ए के रेस्पेक्ट में बात हो रहा तो साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंड इसके सामने वाला साइड अपोजिट टू एंगल ए। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्चुअली डिफाइंड कैसे है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड ये होता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को गिवन है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया गया है। वो कैसे डिफाइन किया गया? कह रहा है क्या, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। तो कैसे रिलेशन हम लोग बनाएंगे? तो कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग क्या लिखेंगे? साइन ए लिखेंगे। इन शॉर्ट हम लोग, इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये लिखते हैं। सिमिलरली दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस ए लिखेंगे, है ना। इसे सिर्फ और सिर्फ इन शॉर्ट हम लोग बात करते हैं कॉस। ये क्या होगा? टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हम लोग क्या लिखेंगे? टैन ए। टेंजेंट यहां भी क्या लिख रहे हैं हम लोग? शॉर्ट लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे को सेकेंट, COSECANT, को सेकेंट ऑफ एंगल ए, इन शॉर्ट इसे हम लोग क्या लिखते हैं? कॉसेक ए, है ना। सिमिलरली अगर बात करेंगे सेकेंड की तो सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसे हम लोग क्या लिखते हैं? सेक ए लिखते हैं। एंड द लास्ट वन इज कोटेंजेंट। नाम से क्लियर है, देखो हम लोग कौन सा फॉर्म ले रहे हैं? शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म हम लोग ये सब जितना है, ये सारा का सारा क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ताकि अपना पेन बचे, टाइम बचे, कॉपी बचे, सब बचे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट ए, कॉट ए। पेन नहीं बचाना है दोस्तों, ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये वे है, तरीका है, ठीक। तो कोटेंजेंट को यहां भी क्या हो गया? को सेकेंड को कॉसेक, सेकेंड को सेक, कोटेंजेंट को कॉट। हम लोग ये सब बात करते हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन हो रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कैसे डिफाइन हो रहा? कह रहा है इसमें कि साइन ए जो होगा, साइन ए, साइन ए, चूंकि ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो साइन ए जो होगा क्या होगा? साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। रेशियो साइड का रेशियो है ना, तो वैसा साइड, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, या अपोजिट ऑफ एंगल ए, अपोजिट ऑफ एंगल ए के अपोजिट में, एंगल ए के अपोजिट में जो साइड होगा वो अपॉन का क्या? अपॉन हाइपोटेनस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन। इस तरीके से हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए डिफाइन है। क्लियर है? ये साइन ए अपना हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए को, चूंकि ये साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए है, इस ए के सामने है, यानी कि ये क्या है? साइड एडजेसेंट है, लगा हुआ है, ऐसे लग रहा है ये अपना क्या है? बेस है। ये अपना क्या है? बेस है। B4 बेस। यहाँ पे हम लोग एक और ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है यहाँ पे? चूंकि ये ए है, ये एंगल ए है, ये C है, एंड दिस इज व्हाट B है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, इसके इस जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके साथ में जो लगा हुआ होगा वो क्या होगा? B होगा। B4 बॉल नहीं बउआ, B4 बेस। हमेशा बॉल नहीं होता, हमेशा बॉल नहीं होता। एंड इसके सामने वाला, चूंकि इस बेस पे ये परपेंडिकुलर बना रहा है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इस P को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। P का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। दोस्तों क्लियर है ना? क्लियर है प्यारे बच्चों?
P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए क्या हो जाएगा, सामने वाला एंगल अपॉन हाइपोटेनस, डेट मीन्स P अपॉन H होगा या नहीं होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग कॉस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस वैसा एंगल जो साइड वैसा साइड, कॉस ए में वैसा साइड एडजेसेंट टू साइन एडजेसेंट टू लिखो या ए लिखो, ए एंगल ए है ना। साइड कॉस के बारे में, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, दैट मीन्स एडजेसेंट ए के साइड में, एडजेसेंट में कौन सा साइड है, ये बेस है अपना बी अपॉन क्या, हाइपोटेनस एच से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद चूंकि ये कॉस आया, अब बात हो रही किसकी, टैन की। तो टैन जो एंगल होगा, टैन किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो ये डायरेक्ट बोलता है साइड वैसा साइड जो क्या हो, साइड अपोजिट ऑफ ए एंगल ए अपॉन क्या अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो टैन ए जो होगा वो क्या होगा, टैन ए बराबर क्या होगा, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट में साइड होगा वो क्या होगा, P फॉर परपेंडिकुलर, एंड एडजेसेंट जो होगा वो क्या होगा, B होगा दोस्तों, है ना, B होगा दोस्तों। तो यहाँ से डायरेक्टली एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि साइन ए को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली अगर फॉर्मूला हम लोग एक समराइज करके लिख लें तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, साइन ए बराबर पहले नंबर पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन H। दूसरे नंबर पे कॉस ए बराबर क्या होगा, B अपॉन H, एंड तीसरे नंबर पे टैन ए बराबर जो होगा वो क्या होगा, P अपॉन B होगा। ये तीन फॉर्मूला है, अभी तीन और आने वाला है, तीन और आने वाला है ना, तीन और आएगा। ये याद रखना है बउआ दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस ट्रायंगल वन राइट एंगल ट्रायंगल अभी बात करेंगे हम लोग कि कैसे इन सबको सोल्व करना है। सो इजी, बहुत आसान है, आप लोगों को बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सो इजी, गर्दा उड़ाने वाले हम लोग, 20 आउट ऑफ 20 बिहार बोर्ड एंड इनफैक्ट 22 लगभग CBSE या बिहार बोर्ड में 20 से 22 के आसपास में मार्क्स आता है। सारा का सारा मार्क्स हम लोग एक्वायर करने वाले हैं यहाँ पे, ऑलराइट, सारा का सारा हम लोग पाने वाले हैं। साइन का हो जाएगा P अपॉन B। देखिए दोस्तों, ए एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही, तो इस एंगल ए के सामने वाला P अपॉन H हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होगा, और इस ए के साथ में जो लगेगा साइड वो ऑलवेज क्या होगा, बेस होगा। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, P अपॉन H। साइन के बारे में, साइन ए बराबर P अपॉन H, कॉस ए बराबर B अपॉन H, एंड टैन ए बराबर P अपॉन B हो जाएगा। और नेक्स्ट में ये भी देखा गया है फोर्थ में कि जो अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक ए एक्चुअली क्या होता है ना, साइन को पलटी मार देंगे, साइन का उल्टी करेंगे, तो जैसे ही साइन का उल्टी करेंगे अपने को क्या मिल जाएगा, कॉसेक मिलेगा। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं H अपॉन P, है ना, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है। सिमिलरली फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए किसकी उल्टी करेंगे, कॉस ए की जैसे ही उल्टी करेंगे अपने को क्या मिलेगा, सेक मिल जाएगा H अपॉन B, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सिमिलरली सिक्स नंबर की अगर हम बात करें तो कॉट ए को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, B अपॉन P, किसकी उल्टी करने के बाद, टैन की उल्टी करेंगे, दैट मीन्स B अपॉन P, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, है ना, नीचे का ऊपर एंड ऊपर का नीचे। तो कॉट ए बराबर क्या, B अपॉन P, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन टैन ए, 1 अपॉन टैन ए। दोस्तों समझना है, छोटा सा चीज है, बस समझना, छोटा सा चीज है, एकदम छोटा सा चीज है, बस आपको समझने का फेरा है, हेरा फेरी है, बस हेरा फेरी है ना। ऑलराइट बच्चों, तो ये आ गया अपने को फॉर्मूला। टोटल 6 फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए आया है।
अभी और फॉर्मूला आने वाला है, और फॉर्मूला आने वाला है, और फॉर्मूला आने वाला है दोस्तों। क्लियर है ये बात? और फॉर्मूला आने वाला है। तो दोस्तों ये टोटल अपने को अभी फिलहाल 6 फॉर्मूला हुआ। क्या? साइन ए बराबर कुछ नहीं करना, पी अपॉन एच कर देना। साइन ए बराबर पी अपॉन एच, कॉस ए बराबर बी अपॉन एच, टेन ए बराबर पी अपॉन बी, एंड कॉसेक क्या होगा? जस्ट साइन का उल्टा। डैट मीन्स साइन को उल्टी करेंगे, साइन का अगर उल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ऊपर में साइन नीचे, और मिल जाएगा अपने को कॉसेक। सिमिलरली सेक वैसे ही मिलेगा, कॉट टैन की उल्टी पे मिलेगा। तो यहां से क्या, चूंकि आया अपने को, चूंकि हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, क्या हम लोग लिख सकते हैं यहां से, है ना? कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए। तो फाइनली यहां से हम लोग लिखेंगे साइन ए को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इधर तो क्या मिलेगा? कॉसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू क्या? 1। एक नया फॉर्मूला आ गया फिर से कि कॉसेक ए इंटू साइन ए बराबर 1 होता है। सिमिलरली क्या लिखेंगे? सिमिलरली कि सेक ए इक्वल टू क्या मिलेगा? सेक ए कहाँ से आया था? 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का उल्टी किए तो सेक ए आ गया इंटू कॉस ए। कैसे? इस कॉस को उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा? इक्वल टू यहाँ से भी 1। डैट मीन साइन इंटू कॉसेक या कॉसेक इंटू साइन बराबर 1, सेक इंटू कॉस या कॉस इंटू सेक बराबर 1। ऑल्सो सिमिलरली हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या आएगा? 1 अपॉन टैन ए। इस टैन ए को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या मिलेगा? कॉट ए इंटू टैन ए इक्वल टू क्या? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉट ए इंटू टैन ए बराबर 1 आ गया। तो टोटल दोस्तों 6 ये हो गया। अगर आपको याद रखना तो 7 नंबर ये फॉर्मूला, 8 नंबर ये फॉर्मूला, 9 नंबर ये फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाएगा कि कौन किसके बराबर है। ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो थोड़ा सा रिकॉल दोस्तों कि राइट एंगल ट्रायंगल, आप लोग को एग्जाम्पल में मैं एक क्वेश्चन दे रहा, एग्जाम्पल में दोस्तों मैं एक क्वेश्चन दे रहा, आपको इसमें यह बताना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। फिर से सेम टाइप का हम लोगों ने ड्रॉ किया। आपको बताना है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमें दिया गया 5, है ना, ये दिया गया है 12 एंड ये दिया गया है 13। 3 चीज अपने को गिवन है। तो आपको सिर्फ ये बताना है पहले नंबर पे कि साइन ए क्या होगा, दूसरे नंबर पे कॉस ए क्या होगा, एंड तीसरे नंबर पे टैन ए क्या होगा। 3 चीज बताना है, बाकी 3 तो हम लोग इसका उल्टी करेंगे तो आ जाएगा। तो साइन क्या आएगा पता है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस ए के बारे में बात हो रही, इस ए के बारे में बात हो रही। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। तो इस ए के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलता है? साइड, साइन के बारे में, साइड इसके अपोजिट वाला बट्टा हाइपोटेनस, यानी कि 5/13, 5/13। अब कॉस के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलता है? वैसा साइड जो इससे लगा हुआ हो, डेट मीन्स 12, और नीचे हाइपोटेनस आ जाएगा। टैन में क्या होगा? सामने वाला अपोजिट वाला अपॉन क्या? लगा वाला, तो 5/12, 5/12 आ जाएगा। तो ये अपना दोस्तों इसका आंसर हुआ सिर्फ और सिर्फ। ट्रायंगल को देख करके हमें ये बताना है कि साइन है, कॉस है, टैन है, क्या आ रहा है। इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं।